रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक।
बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री विंध्याचल क्षेत्र की जय। श्री मणिद्वीप धाम की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा की जय। श्री विंध्यवासिनी भगवती महालक्ष्मी माता की जय। महायोग माया भगवती श्री अष्टभुजी माता की जय। श्री काली खोह वाली श्री भद्रकाली माता की जय। श्री त्रिकोण क्षेत्र की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री बिंदु माधव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। महर्षि श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय। महर्षि श्री जैमिनी जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय।
सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, समस्त विंध्याचल वासीन की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री करुणानिधान भगवान की जय, श्री महाराज जी की जय, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री सद्गुरु जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पचमेड़ा गोधाम की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, सब संतन की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से श्री कृष्ण भगिनी नंद नंदनी यशोदा नंदनी महायोग माया भगवती के चरणाश्रय में सद्गुरु जन्म शताब्दी महामहोत्सव की श्रृंखला में श्री विंध्याचल धाम में गंगा जी के तट पर विराजमान होकर हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग मार्कंडेय पुराण की कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तीर्थ में निवास काल में व्यस्तता रहती ही है और कोई दीर्घ सूत्री हो तो उसकी व्यस्तता और अधिक बढ़ जाती है। उन दीर्घ सूत्रियों में प्रथम नाम दास का है, तो कुछ न कुछ व्यस्तता रही। नवरात्रि का भी अवसर था, कुछ भूले भटके कुछ ठाकुर जी का नियम भी रहता ही है। जैसी श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, लेकिन खाना पूर्ति मात्र भी कुछ न कुछ करना ही चाहिए। इस दृष्टि से व्यस्तता रही, दर्शन की व्यस्तता रही, कथा की व्यस्तता रही और मार्कंडेय पुराण का पारायण भी करना था और कथा भी कहनी थी, दोनों बात। क्योंकि पारायण न करें तो एक नवीन ग्रंथ की चर्चा कैसे करें। तो एक तो पारायण होता है कि चलो दृष्टिपात जल्दी जल्दी, और एक अर्थानुसंधान पूर्वक पारायण। अर्थानुसंधान पूर्वक पारायण न करें, श्लोकों को चिन्हित न करें तो शाम को बोलेंगे कैसे। फिर भी हमारा पाठ बहुत पीछे था। झा जी ने कहा हो जाएगा, कोई चिंता मत कीजिए, कि भाई अब विप्र की वाणी तो सत्य होनी ही है। तो कल भी दिन में शायद सवेरे 8-9 बजे से ही पाठ आरंभ कर दिया था, 8 साढ़े 8 बजे से, और कल 2:30 बजे दिन तक पाठ चला। फिर पुनः एक बार हवन बाकी था, फिर स्नान किया, हवन किया, फिर उधर चले गए। शाम को फिर सब जगह से दर्शन करने के बाद फिर पाठ आरंभ किया, तो भगवती की कृपा से रात्रि को 2:30-3 बजे तक पाठ संपन्न हो गया। थोड़ा कुछ अंतिम उपसंहार का कुछ अध्याय रह गए हैं, वो भी जगदम्बा की कृपा से हो जाएंगे। और देवी महात्म्य का पाठ भी तुरीय संध्या का जो काल होता है उसी में हुआ।
लोग तो कह रहे थे बहुत थके हैं, विश्राम में चले जाएं। हमने कहा भाई विंध्याचल क्षेत्र में रहकर पुराण का पारायण पूरा न हो, पीछे करना पड़े जाकर, ये ठीक नहीं है। इसलिए अब जितना भी समय विशिष्ट है इसी के मध्य पूर्ण करना है। अभी ग्रंथ का उपसंहार है, देवी महात्म्य के पश्चात थोड़ा सा और चरित्र है, बाकी ग्रंथ पूर्ण है। और यह 13 अध्याय जो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जिसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है, यह संपूर्ण मंत्रात्मक है। और हम समझते हैं कि आस्तिक जगत में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत इन 13 अध्यायों के प्रति, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, इसके प्रति आस्तिक जगत में जितनी निष्ठा, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास और जितना लोग लाभ का अनुभव आज भी कर रहे हैं, शायद इस प्रकार का कोई दूसरा प्रकरण नहीं होगा जिसका इतनी अधिक संख्या में पारायण होगा। अब सोचिए, दोनों नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र, इनके अवसर पर हम समझते हैं पूरे देश में गणना की जाए तो सैकड़ों स्थानों पर तो सतचंडी होती है, सहस्त्र चंडी और लक्ष्य चंडी भी होती है। कितने पारायण होते हैं। जिस ब्राह्मण देवता को साल भर अवकाश रहता है, वह भी विप्र देवता भगवती जगदम्बा की कृपा से नवरात्रि में व्यस्त हो जाते हैं। कोई न कोई यजमान उनको भी कहता है कि पंडित जी हमारा दुर्गा पाठ कर दीजिए। भगवती ब्राह्मणों पर विशेष कृपा करती हैं, विशेष अनुग्रह करती हैं। तो यह संपूर्ण मंत्रात्मक है और दिव्य है। महर्षि मार्कंडेय इन्हें दीर्घायुष्य भगवान शिव के अनुग्रह से प्राप्त हुआ। यह भी चरित्र पुराणों में प्रसिद्ध है। सप्तर्षियों के दीर्घायु भव, इस आशीर्वाद के प्रतिफल स्वरूप उन्हें दीर्घायुष्य प्राप्त हुआ, यह भी अत्यंत प्रसिद्ध है। महर्षि मर्कंडू के पुत्र श्री मार्कंडेय जी महाराज ये अल्पायु थे। 1 वर्ष की आयु ही शेष बची थी और पिताजी ने निर्देश किया कि मार्ग में खड़े होकर तुम बटुक ब्रह्मचारी रूप में जो भी प्रणम्य पुरुष निकलें उन्हें प्रणाम करो। आप प्रणाम करते स्कंद पुराण के अनुसार। सप्तर्षि उस मार्ग से निकले और अत्यंत विनीत भाव से बटुक मार्कंडेय ने प्रणाम किया और एक साथ सप्तर्षियों की वाणी से निकला, दीर्घायुर्भव। आशीर्वाद देने के बाद उनकी ओर दृष्टिपात किया कि अरे, इस बालक की आयु केवल 12 दिन शेष है। कितने? केवल 12 दिन की आयु शेष है और हमारी वाणी से निकल गया दीर्घायुर्भव। मनवाणी क्रिया से अब तक सत्य का पालन किया गया है और हमारी वाणी मिथ्या हो जाए तो हमारा सत्य चला जाएगा। जिसका सत्य चला गया उसके पास रह क्या गया। तो हमारी वाणी मिथ्या न होवे, वह सत्य ही होवे। इसके लिए सबकी आयु आदि का व्यवस्थापन करने वाले श्री पितामह ब्रह्मा जी के चरणों में चलकर इस बालक के दीर्घायुष्य की प्रार्थना करनी चाहिए।
तो बालक मार्कंडेय को लेकर सप्तर्षि ब्रह्मलोक पधारे। वे अपने मनस संकल्प से तत्काल ब्रह्मलोक पहुंच गए बालक को लेकर के, और ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि भगवान, बहुत प्रसिद्ध है, लिखित विधि ललाटे प्रोज्झितुम का समर्था, आपकी लिपि भी हम मेटना नहीं चाहते हैं, आपकी वाणी भी सत्य होनी चाहिए। भगवान भी ब्रह्मा जी की बात को काटते नहीं है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम है। ब्रह्मा जी की वाणी को भगवान सत्य करते हुए हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। ब्रह्मा जी की बात को मिटाना नहीं चाहते, तो हम आपकी व्यवस्था को मिटाना नहीं चाहते हैं, आपका ही विधान बना रहे और यह बालक दीर्घायु भी हो जाए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपनी आयु के प्रमाण के अनुसार 12 दिन की आयु इसे प्रदान करता हूं। अब ब्रह्मा जी के 12 दिन की आयु कितनी बड़ी, पहले ब्रह्मा जी के दिन का मान सुन लीजिए। 1 सहस्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो जाते हैं। 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती, 14 बार सप्तर्षि मंडल बदल जाता है। सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था 14 बार परिवर्तित हो जाती है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन, उसी हिसाब से ब्रह्मा जी की रात्रि, और उसी प्रमाण से मार्कंडेय जी की 12 दिन की आयु बढ़ गई। अब हम तो गणित पढ़े नहीं, कोई गणितज्ञ हो तो 1 सहस्र चतुर्युगी का वर्ष पहले उसका गणित करे और फिर उसका 12 गुणित करे, तब निकल आएगा कि कितनी आयु तक मार्कंडेय जी विराजमान हैं। ऐसे दीर्घजीवी महात्मा मार्कंडेय महर्षि, जिनकी तपस्थली साधना स्थली विंध्यगिरि पर्वत भी है। आज भगवती महायोग माया का दर्शन करने गए थे, अष्टमी को भी गए थे दर्शन करने, बड़ी भीड़ थी क्योंकि अष्टमी मुख्य पर्व था, लेकिन फिर भी दर्शन हो गया भगवती के अनुग्रह से। लेकिन आज जो दर्शन हुआ वह अपने आप में विलक्षण था। भगवती का स्वरूप पर्वत में अब स्वप्रकट स्वरूप है, पर्वत में ही अंकित है, अलग से कोई विग्रह प्रतिमा वहां स्थापित नहीं की गई है। बड़ा अद्भुत दर्शन। और विलक्षण बात यह है कि कंस ने भगवती का कन्या के रूप में जो वाम चरण पकड़ा, वो बाएं चरण को पकड़ते समय भगवती का चरण मुड़ गया। कंस की 3 उंगलियों के चिन्ह आज भी भगवती के चरण में बने हुए, एड़ी में बने हुए। वो तो सबको दर्शन नहीं होता, ये तो अर्चकों की कृपा से दास को दर्शन हो गया। वे भगवती ने कृपा करके उन्हें भेजा और एक बार आकर बाहर बैठ गए तो फिर उन्होंने कहा, महाराज जी एक चीज तो रही गई, मार्कंडेय महर्षि का दर्शन आपको नहीं हुआ। आप मार्कंडेय पुराण की कथा कह रहे हैं और मार्कंडेय जी का दर्शन न हो, ये ठीक नहीं है। तो फिर द्वारा भगवती ने चरणों में बुलाया और महर्षि मार्कंडेय तप कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने श्रवण किया कि यह धाम वैसा शक्ति पीठ नहीं है जहां भगवती के अंग गिरे हों सती के। ये तो पराम्बा भगवती महायोग माया का अपना घर है, अपना निवास स्थान है, निज धाम है ये। इसलिए यह भाव भी शास्त्र के सर्वथा अनुकूल है कि ब्रज में यशोदा के गर्भ से नंद गृह में भगवती अवतीर्ण हुई और अवतीर्ण होकर के फिर ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासनी, फिर विंध्याचल में पधारी
तो इससे सिद्ध होता है कि वे विंध्याचल में ही क्यों आई, विंध्याचल से अन्यत्र किसी क्षेत्र में क्यों नहीं गई। उसका कारण यह है कि विंध्याचल भगवती महामाया योग माया कात्यायनी का अपना निज धाम है। इसलिए कोई अपने घर से ही जाता है और लौटकर अपने घर में ही आता है। भगवान के आवाहन पर भगवती महायोग माया भगवान की लीला कार्य संपादन करने के लिए ब्रज में पधारी, तो यहीं से पधारी और लौटकर यहीं विराजमान होगी। वे गई भी यहां से और फिर विराजी भी यहीं। यह भाव रस पक्ष का ये अनुभव है। और बाकी तो सर्वम देवी जयम मयम जगत अतस्त्वाम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम। सर्वम देवी मयम जगत, जब सब कुछ उनका ही स्वरूप है, जब वे सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, तो उनकी गति आगति का निर्णय भला कौन कर सकता है। क्योंकि जो एक देशीय है उसकी गति आगति को कहा जा सकता है, जो सर्वदेशीय तत्व है उसकी गति आगति का भी निर्णय नहीं किया जा सकता। यह भगवती की लीला ही है जो इस रूप में हम लोग अनुभव करते हैं। और मणिद्वीप का द्वार भी यहां से गया, यह भी मणिद्वीप ही है। यह रहस्य भी यहाँ के महानुभाव वर्णन करते हैं। निश्चित हम लोगों के लिए तो बहुत अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की बहन जी यहाँ विराजमान है? हमारे ठाकुर जी की बहन जी यहाँ विराजमान है। इसलिए हम लोग जो ब्रज में बसते हैं, वृंदावन में निवास करते हैं, हम लोगों की तो यहाँ, हम लोगों का तो अपना घर है, ठाकुर जी की बहन जी का घर है तो हम लोगों का अपना घर है। और लगता है ब्रजभूमि के नाते से ही, अपने भाई के नाते से ही भगवती विशेष विशेष कृपा हम सब पर कर रही हैं, विशेष कृपा का अनुभव कर रही हैं। संजीव रावत जी भी ब्रजवासी हैं, इसलिए ब्रजवासी होने के नाते इनके ऊपर भगवती ने विशेष अनुग्रह किया है, विशेष कृपा की है। तो मार्कंडेय महर्षि भगवती के परम उपासक हैं। वे महायोग माया की उस गुफा में ही, पर्वत में ही आज भी विराजमान होकर के तप कर रहे हैं। क्यों न उनके द्वारा मार्कंडेय पुराण के रूप में भगवती देवी का महात्म्य प्रकट हो। इस पुराण का नाम मार्कंडेय पुराण क्यों है? क्योंकि इस पुराण के प्राकट्यकर्ता महर्षि मार्कंडेय हैं। और एक विलक्षण बात है, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के अनुसार भगवान शिव ने एक पुराण का आचार्य होने का वर मार्कंडेय जी को प्रदान किया। तुम पुराणाचार्य बनोगे, एक पुराण का प्राकट्य तुम्हारे माध्यम से होगा, यह वर भगवान शिव ने प्रदान किया है। भगवान शंकर जी मार्कंडेय जी को दर्शन देने नहीं गए हैं, मार्कंडेय जी का दर्शन करने की इच्छा से गए। मार्कंडेय जी का दर्शन करने की इच्छा से गए। भगवान शिव पार्वती जी के साथ विचरण कर रहे थे। निकट में मार्कंडेय जी का आश्रम था। तो पार्वती जी ने कहा कि चलें, महात्मा बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं, आप इनको दर्शन देकर कृतार्थ करें, इनको कुछ अभीष्ट हो, मनोरथ तो इसकी पूर्ति कर दी जाए, कुछ वर दे दिया जाए। भगवान शिव ने कहा, देवी वे महान निष्काम भक्त हैं, उन्हें किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना उनके चित्त में नहीं है। हाँ, ऐसे महात्माओं को दर्शन देने की इच्छा से नहीं, ऐसे महात्माओं का तो दर्शन करने की इच्छा से जाना चाहिए। और वहां भगवान शिव की वाणी से महर्षि मार्कंडेय की प्रशंसा में एक वचन है, वो बड़ा अद्भुत है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध का तो समझो वह प्राण ही है, वह श्लोक संत महिमा का वर्णन है। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, नहियम मयानि तीर्थानि
और मार्कंडेय जी के समक्ष ये बात कही जा रही है, उनके सामने पहुंच करके। नहियम मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनो जिता ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शन मात्रतः। हम लोग तीर्थों में जाते हैं, वहां जलमय तीर्थ प्राप्त होते हैं। अमुक पवित्र नदी है, अमुक कुंड है, अमुक झरना है, अमुक सरोवर है। वहां विराजमान मृत पाषाण आदि के देव विग्रह प्राप्त होते हैं, जिनका हम श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं। किंतु जलमय तीर्थ और तीर्थों में विराजमान देव विग्रह, उनका सेवन करने वाला दीर्घ काल में पवित्र होगा। पर हे मार्कंडेय जी, आपके जैसे महात्मा तो दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं, और उन्हें एक पुराण के आचार्य होने का वर बिना मांगे ही भगवान शिव अपनी ओर से देते हैं। प्रयोजन क्या है? देखो, जो भगवान का भक्त होगा वो भगवान की प्राण वल्लभा का भक्त न हो, यह संभव नहीं है। हमारे यहां तो युगल उपासना है। गौर तेज के बिना श्याम तेज की उपासना को निषिद्ध कहा गया, और गौर तेज भगवान शिव हैं और श्याम तेज भगवान श्री हरि हैं, इसलिए भी गौर श्याम तेज हैं। श्री राधा गौर तेज हैं, श्री कृष्ण श्याम तेज हैं, श्री जानकी जी गौर तेज हैं, श्री रघुनाथ जी श्याम तेज हैं, और इधर श्री शिव गौर तेज हैं, तो पराम्बा भगवती भवानी श्याम तेज हैं। तो यहां तो युगल उपासना है, गौर तेजम बिना यस्तु श्याम तेजम समर्चयेत। तो भगवान की महिमा का प्रतिपादन तो हो चुका है, अब भगवान की आह्लादनी शक्ति भगवती की महिमा का भी प्रतिपादन होना चाहिए, और वह भी किसी महान भगवत भक्त के द्वारा होना चाहिए। देखिए, मार्कंडेय जी कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। 6 मनवंतर तक मार्कंडेय जी तपस्या करते। कितने मनवंतर बीत जाते हैं तप करते करते? 6 मनवंतर का मतलब होता है 6 इंद्रों का काल व्यतीत हो जाता उनकी तपस्या करते करते। 6 इंद्रों का कार्यकाल पूरा। 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, यही है ना। इतना बड़ा काल तप करते रह गए। इंद्र को भ्रम हो गया, कहीं हमारे लोक का अधिकार तो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। कामदेव अप्सराओं को भेजा, लेकिन मार्कंडेय जी के चित्त पर किंचित भी प्रभाव नहीं हुआ। जिता काम अहमिति मन माही, ये भी नहीं आया कि मैंने काम को जीत लिया। क्रोध भी नहीं हुआ। यथावत उनकी तपस्या चलती रही, और यह बात व्यास जी को, सुखदेव जी को कहनी पड़ी कि या तो इस माया को जीत सकते हैं भगवान नारायण, क्योंकि उन्हीं की माया है, ये मायापति हैं, या कोई मार्कंडेय जी के जैसे भक्त हैं। मार्कंडेय जी पर भी माया का प्रभाव नहीं हुआ। भगवान के भक्त विचित्र होते हैं। सुखदेव जी महाराज इसलिए मातृकुक्षी से बाहर नहीं आना चाहते कि कहीं माया मेरे ज्ञान को विलुप्त न कर दे। और मार्कंडेय जी 6 मनवंतर तक कठोर तपस्या करने के बाद जब भगवान नारायण प्रकट होकर दर्शन देते हैं, कहते वर मांग लो। बोले भगवान आपका दर्शन हो गया, अब तो सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, लेकिन हमने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रचंड है, पर हमने तो आपकी माया का अब तक अनुभव ही नहीं कि आपकी माया होती कैसी है। तो आप कृपा करके हमको थोड़ी माया दिखा दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले लोग भक्त तो माया से बचना चाहते हैं, और ये ऐसे महापुरुष हैं जो माया का दर्शन करना चाहते हैं। ये माया भगवान की अचिंत शक्ति है, अघटित घटना पटीयसी भगवान की माया है।
कैसा कार्य करती है भगवान की यह माया। भगवान बोले ठीक है, दिख जाएगा समय आने पर। और आप अपनी यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए और नित्य जो होम करते हैं महर्षि मार्कंडे, आज होम के लिए बैठे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा कह करके अग्नि में आहुति दी। जिस अग्नि में धुआं उठ रहा हो उसमें आहुति नहीं देनी चाहिए। बुझ गई हो आहुति नहीं देनी चाहिए। शाकिल्य छोड़ा जाए और वो तुरंत जले नहीं, उसकी गांठ जैसी पड़ जाए, ये सब हवन में निषिद्ध है। गांठ पड़ जाती है तो यजमान और आचार्य उनको भी उदर विकार हो जाता है। धुएं में आहुति देता है तो उसको नेत्र विकार हो जाता है। इसलिए वेद में लिखा है समिद्धतमे ग्नौ जुह्यात्, अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में आहुति देनी चाहिए। धुआं उठ रहा हो ऐसे अग्नि में आहुति वर्जित है। तो भला मार्कंडे महर्षि के द्वारा विधि का अक्षरशः पालन न हो, ये तो सोचना ही अपराध है। अत्यंत समिद्धतम अग्नि थी और उस प्रचंड अग्नि में नारायणाय नमः स्वाहा यह कहकर आहुति डालने में कितना समय लगेगा। आहुति डालने की भी विधि है। स्वा कह करके उठावे और हा कह करके छोड़े। ऐसा नहीं कि स्वा हा करके हा में हाथ पीछे आ गया तो आहुति व्यर्थ चली गई। स्वाहा उदात्त स्वर में उसका उच्चारण करना चाहिए। तो जितने में स्वाहाकार का उच्चारण हुआ उतना समय भी आहुति को भस्म होने में नहीं लगा। इतनी प्रज्वलित अग्नि थी। पर इसी बीच में मार्कंडे जी को महाप्रलय का अनुभव हो गया। हजारों लाखों युगों तक, वर्षों तक वे कभी किसी तिमिंगिल के पेट में, कभी किसी तिमिंगिल गिल के पेट में, और जाने कैसे कैसे दृश्य देखे। अंत में बहुत घबरा गए। अरबों खरबों वर्ष का अनुभव हो गया, लाखों युगों का अनुभव हो गया। और अब अत्यंत व्यथित होकर के भगवान का स्मरण किया। बटपत्रशाही भगवान ने दर्शन दिया। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। और वे बालमुकुंद प्रभु हंसे, हंसते ही उनके मुख में आप प्रविष्ट हो गए। और फिर न जाने कितने ब्रह्मांड देखे, कैसे कैसे विचित्र। ये सब योग माया का प्रभाव है। ये सब भगवती योग माया ही दिखा रही, क्योंकि माया देखना चाहते हैं। पेट में रहे कितने ब्रह्मांडों को, लोकांतरों को देखा। अपने आश्रम में भी बहुत समय तक निवास करके तप किया। और जब उन्होंने भगवान पुनः हंसे, मार्कंडेय जी बाहर आए तो क्या देखते हैं कि अभी हमने नारायणाय नमः स्वाहा कहकर जो आहुति छोड़ी थी, अभी वह आहुति जल नहीं पाई। इसी बीच में अरबों खरबों वर्ष का अनुभव हो गया, महाप्रलय का अनुभव हो गया। इसी का नाम है भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया। यया सम्मोह्यते जगत, विष्णोर माया बलवती यया सम्मोह्यते जगत। संपूर्ण जगत उसके द्वारा मोहित और मोहित ही नहीं हो रहा है। ये भगवती महामाया न हो तो संसार का व्यवहार एक क्षण में ही समाप्त हो जाएगा। अभी आप सुनेंगे, इन पक्षियों को मोह ममता करना किसने सिखाया? मनुष्य तो चलो विवेक विचार प्राण प्राणी है, इन पशु योनि में पड़े हुए जीवों को अपनी संतान के प्रति आसक्ति करना, ममता करना किसने सिखाया? ये सब जीवों में ममता प्रदान करने वाली ये भगवती महामाया योग माया ही है। आज जो भले ही अनित्य संबंधों को नित्य मानकर ममता आदि के संबंध से लोग जुड़ रहे हों,
लेकिन इस जागतिक सुख का अनुभव भी महामाया के अनुग्रह से हो रहा है, नहीं तो महाराज जी किसी का किसी से प्रेम ही नहीं रह जाए। यह अशाश्वत दुखमय संसार किंचित जीवों का पारस्परिक प्रेम सौहार्द बना हुआ है, इसलिए यह दुखालय अशाश्वत संसार भी हम लोगों को सुखमय समझ में आ रहा है। अब हम आपसे पूछते हैं कि यह जो है ये भी समाप्त हो जाए तो संसार की स्थिति क्या होगी? माँ और बेटे के बीच में प्रेम होता वो खत्म हो जाए तो क्या स्थिति होगी? पिता पुत्र के मध्य प्रेम होता वो खत्म हो जाए तो क्या स्थिति होगी? मित्र मित्र के प्रति प्रेम होता वो खत्म हो जाए तो क्या स्थिति होगी? इसलिए सारे संसार का व्यवहार का संचालन इन्हीं भगवती के अनुग्रह से हो रहा है। बस बात यह है कि इस संबंध को भगवती जगदम्बा जब कृपा करती हैं तो जगत से तोड़कर श्री कृष्ण से जोड़ देती हैं। जैसे ब्रजकुमारी काओं ने हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रजकुमारी का चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम व्रतम, उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया तो भगवती ने ही अनुग्रह पूर्वक उस संबंध को श्री कृष्ण से जोड़ दिया। तो दोनों बातें, संसार की वस्तुएं भी कोई चाहे तो इनकी कृपा से मिल जाएगी, और कोई चाहे कि हमें संसार की वस्तु नहीं चाहिए, हमें तो भगवत चरणारविंद चाहिए, तो इनकी कृपा से भगवत चरणारविंद भी मिल जाएंगे। ब्रह्मा हरस्य नहीं वक्तुमलम बलंच, ब्रह्मा जी और शिव जी भी इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो हम तो बहुत सामान्य प्राणी हैं। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवा परम तेषाम मध्य विरल तरलो हम तब सुता। बहुत पुत्र हैं आपके योग्य, पर सबसे उनमें छोटे और दीनहीन हम हैं। आप स्वयं अनुग्रह करें, आप हृदय में विराजें, आप कंठ में विराजें, आप जिह्वा में विराजें, आप बुद्धि में विराजें और अपने महात्म्य का स्वयं प्रकाश करवा लें। यह आपका अनुग्रह है। भला आपके महात्म्य का निरूपण कौन कर सकता है? कल आप लोग श्रवण कर चुके हैं, थोड़ा कथा के क्रम का स्मरण करा दें। मूल में मार्कंडेय पुराण का आरंभ महर्षि मार्कंडेय और जैमिनी के संवाद से आरंभ हुआ है। जैमिनी जी मार्कंडेय महर्षि का दर्शन करते हैं और चरणों में वंदन करके एक कुछ प्रश्न करते हैं कि भगवान, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान वेदव्यास ने महाभारत की रचना की और हमने उसको सुना पढ़ा, किंतु फिर भी हमें कुछ स्थलों में बहुत संदेह है। उस संदेह का निराकरण आप जैसे ही समर्थ महापुरुष की कृपा से हो सकता है। यदि मैं अपने हृदय के संदेह व्यक्त न करूं तो बड़ा अकाज हो जाएगा। बोले हाँ कहो कहो। तो पहला प्रश्न यह किया कि सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म गुणातीत भगवान श्री हरि को मानवाकार में क्यों प्रकट होना पड़ा? वासुदेव के रूप में प्रकट, वसुदेव नंदन के रूप में क्यों प्रकट होना पड़ा? भगवान को नरावतार क्यों लेना पड़ा? एक तो ये संदेह है, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ सर्ववित हैं, सर्व सत्य संकल्प हैं। वो संकल्प करेंगे सब काम हो जाएगा, फिर उन्हें नरलीला करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? दूसरा प्रश्न है कि भरत वंश में राजर्षि पांडु का जन्म हुआ और पांडु के पुत्र 5 पांडव हैं। ये परम धर्मात्मा हैं, देवता ही हैं, फिर इनका विवाह एक द्रौपदी से कैसे हो गया? ये तो और अनुचित है।
देखो कई बातें होती हैं, गुरुजनों से पूछने में शिष्यों को संकोच होता, कैसे गुरुजी से पूछें। व्यास जी से पूछना चाहिए था, नहीं पूछा, आपसे पूछ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि द्रौपदी के 5 पुत्र हुए और वे 5 पुत्र अभी उनका विवाह नहीं हुआ था। वे सोते हुए क्यों मारे गए? तो इन सब प्रश्नों का आप कृपा पूर्वक उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को सुनकर के मार्कंडेय जी महाराज ने कहा कि इस समय हमारे नित्य नैमित्तिक कृत्य का समय हो रहा है, संध्या वंदन का समय हो रहा है। यह प्रश्न का काल नहीं है, इसलिए हम तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देते हैं जिन पक्षियों के निकट जाने से तुम्हें इन सभी प्रश्नों का समाधान सहज ही प्राप्त हो जाएगा। इनमें एक प्रश्न और किया है, चौथा प्रश्न। वो प्रश्न है कि बलदेव जी के द्वारा सूत जी का वध किया गया और सूत वध का प्रायश्चित बलदेव जी को ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के रूप में करना पड़ा। और महाराज जी मार्कंडेय पुराण के अनुसार तो 12 वर्ष तक प्रायश्चित किया है। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित 12 वर्ष में होता है। 12 वर्ष तक दाऊ जी ने प्रायश्चित किया। तो दाऊ जी तो साक्षात भगवान संकर्षण है। चतुर्व्यूह में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है, भगवान ही है दाऊ दादा के रूप में, कोई भिन्न नहीं है। फिर उन्हें प्रायश्चित क्यों करना पड़ा? ये 4 प्रश्न किए हैं और चारों का समाधान आप लोग संवाद के रूप में सुन चुके हैं, उसको पुनः स्मरण नहीं कराना। कहा तुम पक्षियों के पास जाओ, पक्षी इसका समाधान करेंगे। तो उन पक्षियों को यह ज्ञान कैसे हुआ, इसकी कथा भी आप लोगों ने सुनी। और उन विंध्य कंदरा में निवास करने वाले 4 पक्षी जिनकी माता कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडों के रूप में उनको जन्म दे करके बाण से आहत होकर परलोक सिधार गई और भगवान से अपने पुत्रों की रक्षा की प्रार्थना करते हुए प्राण त्यागे। भगवान ने योग बनाया, भगदत्त के हाथी का घंटा अर्जुन के बाण से कट करके उन अंडों पर गिरा और अंडे सुरक्षित हो गए। समीक ऋषि के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा घंटा हटाया गया, अंडों का पोषण, पक्षियों का पोषण हुआ और वे पक्षी पूर्व जन्म में अपने पिता के द्वारा शापित हो चुके थे और वे सब विंध्यगिरी की कंदरा में बैठकर वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे। जैमिनी जी ने उनका दर्शन किया और उन पक्षियों का और जैमिनी का संवाद है। वक्ता पक्षी हैं और श्रोता जैमिनी। इसके बाद उसी क्रम में इन प्रश्नों का समाधान करने के पश्चात इसी क्रम में पिता पुत्र का संवाद आरंभ हुआ है। पिता पुत्र का उपाख्यान जिसमें सुमति नाम का एक अवधूत विप्र बालक है, जिसके हृदय में संपूर्ण ब्रह्म विद्या प्रकाशित हो रही है, लेकिन अपने ज्ञान को छिपाए हुए वह जड़ के समान आचरण करता है। उनके पिता भृगुवंशी ऋषि हैं, बड़े दुखित हो जाते हैं और कहते, बेटा विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में रहकर वेदाध्ययन करो, षडंग वेद का अध्ययन करो, अग्नि की, गौ की, गुरु की उपासना करो, फिर समावर्तन संस्कार कराओ, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, गृहस्थोचित स्त्रियों को करो,
अग्निदान करो, अग्नि स्थापन करो, और इसके बाद फिर वानप्रस्थ का ग्रहण करो, फिर सन्यास की ओर जाओ। बार बार समझाते हैं पिताजी, पर पुत्र कुछ नहीं बोलता। समझाते समझाते थक गए, बड़े दुखी हो गए। तो महाराज दया आ गई उस महान जातिस्मर योगी को, और उसने कहा, पिताजी हमें बहुत दुख है, आपने जिस प्रवृत्ति धर्म का अब तक पालन किया उससे आपको मिला क्या? आज भी आपका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, आज भी आपकी अहंता ममता नष्ट नहीं हुई। पुत्र मोह के कारण आप पतन के गर्त की ओर जा रहे हैं। मैंने इस प्रवृत्ति धर्म का पालन करके एक बार दो बार नहीं देखा, मुझे अपने 10,000 से अधिक जन्मों की याद आ गई है। इतना बड़ा योगी था महाराज वो कहता 10,000 से अधिक जन्मों की याद आई है। वो आंखों देखा हाल स्वर्ग का नरक का, जाने क्या क्या सुनाया है। उसी ने श्री दत्तात्रेय भगवान का उपाख्यान सुनाया है, और उसी ने मदालसा का उपाख्यान और महात्मा अलर्क का दत्तात्रेय जी के साथ जो तत्व ज्ञान का उपदेश है उसको सुनाया है। और फिर इसी क्रम में भूगोल खगोल का वर्णन महर्षि मार्कंडे और क्रौष्टकी के संवाद के मध्य आरंभ हुआ है। भूगोल खगोल का बड़ा विलक्षण और विस्तृत वर्णन किया गया, और उसी क्रम में 14 मनवंतरों का क्रमशः वर्णन किया गया, जो कथा आप लोग कल तक सुन चुके हैं। और अब सावर्णी मनु के संबंध में श्री प्रश्न किया जा रहा है, और उसका उत्तर श्री महर्षि मार्कंडे प्रदान कर रहे हैं। और इसी सावर्णी मनु के उत्पत्ति के प्रसंग में भगवती जगदम्बा महामाया देवी जी के महात्म्य का वर्णन है, जिसे हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं। ये इसकी एक संक्षिप्त एक ग्रंथ की माने आद्योपांत्य ग्रंथ की सूची हुई। यहां तक के चरित्रों का सूत्रात्मक स्मरण हुआ। अब हम प्रथम चरित्र से आरंभ कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रथम चरित्र के ऋषि ब्रह्मा हैं, भगवती महाकाली इसकी देवता हैं, गायत्री छंद है, नंदा शक्ति है, रक्तदंतिका भगवती बीज हैं, अग्नि तत्व है और ऋग्वेद स्वरूप है। महाकाली की प्रसन्नता इस प्रथम चरित्र के पाठ से, प्रथम चरित्र के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। इसकी अधिष्ठात्री भगवती योग निद्रा महाकाली भद्रकाली हैं, और उनका ध्यान का सर्वप्रथम मार्कंडे महर्षि वर्णन कर रहे हैं। हम लोग भी भगवती का ध्यान करते हैं। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम भुषुंडीं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युति मास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ये भगवती भद्रकाली महाकाली वही हैं जिनकी स्तुति श्री ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होने के पश्चात, जब विष्णुकर्ण मलोद्भूत मधु कैटभ उनको खाने के लिए दौड़े। अब भगवान सो रहे हैं, एकार्णव के जल में शेष पर्यंक पर योग निद्रा का आश्रय लेकर भगवान शयन कर रहे हैं। वही योग निद्रा की स्तुति, महाकाली योग निद्रा की स्तुति श्री ब्रह्मा जी करते हैं। इसलिए इसकी अधिष्ठात्री देवता श्री महाकाली को कहा गया। देखो, सुषुप्ति की अवस्था में
संसार के सभी प्राणियों को विश्राम भगवान देते हैं। बहुत ध्यान से सुने। एक तो जागृत अवस्था है, एक स्वप्नावस्था है, एक सुसुप्ति, गंभीर निद्रा। उस गंभीर निद्रा में जहां व्यक्ति कुछ भी अनुभव नहीं करता है, ना हम किंचिद वेदिशम, मैंने कुछ भी नहीं जाना, अरे कितना गंभीर सो गया, पता ही नहीं चला इतनी रात कैसे बीत गई। ये है सुसुप्ति की अवस्था। इस सुसुप्ति की अवस्था में प्रत्येक जीव भगवान में विश्राम करता है। भगवान सुसुप्ति की अवस्था न दे तो आदमी पागल हो जाए, काम नहीं कर पाएगा। भगवान की अंक में विश्राम करके फिर नई कर्म करने की शक्ति लेकर बाहर आता है। पर भैया ठाकुर जी सबको विश्राम देते हैं, पर ठाकुर जी को विश्राम करने की इच्छा होती है तो भगवती महामाया योग निद्रा उन्हें भी विश्राम प्रदान कराती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। योग निद्रा है तो विश्राम करा रही है। ठाकुर जी सुखपूर्वक शयन कर रहे हैं तो वे ब्रह्मा जी जिनका स्तवन करते हैं, उन महाकाली भगवती का मैं ध्यान करता हूं। उनकी 10 भुजाएं हैं, खड्ग चक्र गदा वाण धनुष परिग शूल भुसुंडी मस्तक शंख ये धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, श्रीअंग में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं और नीलास मद्युति, उनके श्रीअंग की कांति नीलमणि के समान है। हमारे श्री कृष्ण को भी उज्जवल नीलमणि कहा जाता है। ऐसी ही भगवती भी श्री कृष्ण के ही देह की कांति वाली हैं। नीलमणि के समान इनकी अंग कांति है। 10 मुख और 10 पैर से युक्त हैं। हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, उसका नाम है कृष्ण काली मंदिर। ये केसी घाट पर ही है, प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि किसी पर्व के अवसर पर राधा रानी को यह निर्देश दिया गया कि तुम भगवती का काली का पूजन करके आओ। अब भगवती काली, राधा तो श्री श्याम सुंदर के प्रति अनन्या है, तो कौन काली के रूप में उनसे पूजा ग्रहण करे। तो महाराज जी वर्णन मिलता है कि श्री ठाकुर जी, रंग रूप तो मिलता ही है, तो ठाकुर जी ही देवी जी की मूर्ति के स्थान पर ऐसे जीव निकाल के ठाकुर जी ही खड़े हो गए। तो वहां श्री कृष्ण ही काली रूप में प्रकट होकर के श्री जी की पूजा को अंगीकार कर रहे हैं। ऐसी एक झांकी का दर्शन हमारे वृंदावन में, बहुत प्राचीन मंदिर, कृष्ण काली मंदिर कहते हैं उसको। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है। 10 मुख हैं, 10 चरण हैं। ऐसी भगवती भद्रकाली महाकाली के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। मार्कंडेय महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि सूर्य नारायण के पुत्र जो सावरणी 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति हम विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। सूर्य कुमार महाभाग सावरणी वो कैसे भगवती की कृपा से मनवंतराधिपति पद को प्राप्त हुए, इसका विस्तार पूर्वक मैं वर्णन कर रहा हूं। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में एक सुरथ नाम के राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण भूमंडल पर उनका अधिकार था और सुरथो नाम राजाभूत समस्ते क्षितिमंडले तस्य पालयता सम्यक प्रजा पुत्रानि वौरुषान। वे अपने औरस पुत्रों के समान प्रजा का पोषण करते थे। एक समय की बात है, कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय, ये दक्षिण भारत में कोला नगरी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में वहां की वह राजधानी थी। क्षत्रियों ने उस नगरी को विध्वंस कर दिया, इसलिए उन क्षत्रियों की उस क्रिया विशेष के कारण संज्ञा हो गई कोला विध्वंसी।
कोला विध्वंसी यह संज्ञा उनकी हो गई। और राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। शत्रुओं के साथ घोर संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, तो भी योग की बात है? संयोग होता ना, कई बार जय पराजय निश्चित नहीं होती है। कई बार जिस पक्ष में बहुत कमजोर पक्ष है उसकी विजय हो जाती है, जो पक्ष बहुत बलवान है उसकी पराजय हो जाती है। कौरव कम बलवान थे, पांडवों के पास सेना भी कम थी, संख्या भी कम थी, लेकिन पांडवों की विजय हुई और इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी कौरवों की पराजय हो गई। महाराज सुरथ पराजित हो गए, उनके नगर पर शत्रुओं का अधिकार हो गया और महाराज भाग खड़े हुए युद्ध के मैदान से। ततो मृगया व्याजेन कृतस्वाम्यस्य भूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम वनम। शिकार खेलने के ब्याज से महाराज सुरथ घनघोर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा नाम के महर्षि का आश्रम देखा। बहुत शांत सात्विक आश्रम था। नैसर्गिक हिंसक प्राणियों का भी वैर भाव वहां समाप्त हो चुका था। मुनि शिष्योपशोभितम, मुनि और शिष्यों से वह अलंकृत था। देखिए, आश्रमों में सबको जाकर शांति मिलती है। महाराज को भी बड़ी शांति मिली। वो आश्रम में निवास करते, इधर उधर विचरण भी करते और बारंबार अपने नगर के बारे में चिंतन करते। मद भृत्य स्तई रसद वृत्तई धर्म तप पाल्यते नवा, न जाने सब प्रधानों में सूर हस्ती सदा मदहा। मेरे शत्रुओं ने अधिकार कर लिया है, पता नहीं वे मेरे दुराचारी सेवक जो शत्रु पक्ष से मिल गए, और शत्रु पक्ष से मिलने के कारण ही मुझे पराजय का मुंह देखना पड़ा। वे पता नहीं कैसे होंगे। देखो, विश्वासघाती का दुख कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे अनेक उदाहरण है। राजा लोग सेवकों में फूट करके उनको प्रलोभन देते हैं, तुमको ये बना देंगे, ये बना देंगे, और फिर शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं छल पूर्वक। और उसके बाद सबसे पहले मारते हैं तो उन्हीं को मारते हैं। क्यों? जिसका दाना पानी तुमने खाया, उनके नहीं हुए तो तुम हमारे सगे कभी नहीं हो सकते। तुमको पद देना, अधिकार देना, तुम्हें जीवित रखना, ये हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। तो महाराज उनको वो समाप्त कर देते हैं। इसलिए वो राजा कह रहा है कि असद व्रत, भले ही असद व्रत हैं, पर थे तो हमारे सेवक। भला उन सेवकों का क्या हो रहा होगा, मेरे हाथी का क्या होगा, मेरे घोड़ों का क्या होगा, मेरे खजाने का क्या होगा। ऐसे अपने मन में राज्य की, प्रजा की, परिवार की चिंता करते रहते थे महाराजा सुरथ। उन्हीं महर्षि के आश्रम के निकट उन्होंने एक वैश्य को देखा। अब वैश्य भी ऐसी अटकता भटकता था, उसका भी मिलन महाराज सुरथ से हो गया। भैया, तुम शोक से व्याकुल दिखाई पड़ते हो, तुम्हारा मन बहुत खिन्न है। क्या जैसी दशा हमारी है, लगता है वैसी ही दशा क्या तुम्हारी है क्या? तो हम जानना चाहते हैं क्या स्थिति है तुम्हारी। वो वैश्य बोला, समाधिर नाम वैश्यो मुत्पन्नो धनिनां कुले। मैं समाधि नाम का वैश्य हूं। मेरा जन्म तो बहुत श्रीमंत कुल में हुआ, धनी मानियों के कुल में हुआ, किंतु
मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन से वंचित हूं, पत्नी से वंचित हूं, पुत्रों से वंचित हूं और अपने प्राण बचाकर इस जंगल में आया हूं। बहुत अच्छा होता कि मैं अपने परिवार की याद न करता। जिन दुष्ट पुत्रों ने अपने पिता का आदर नहीं किया उनका स्मरण न करता। जिस दुष्टा पत्नी ने दुष्ट पुत्रों का ही पक्ष लिया, अपने पति का पक्ष नहीं लिया, उसका मैं स्मरण नहीं करता। लेकिन बड़े दुख की बात है, फिर भी मुझे लगातार व्यापार की, दुकान की, पत्नी की, पुत्र की, उन्हीं की चिंता बनी रहती है। हमारी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। सो हम न वेद्मि पुत्राणाम कुशला कुशलात्मिकाम प्रवृत्तिम स्वजनानांच दाराणाम छात्र संस्थिता किन्नु तेषां गृहे क्षेम मक्षेमम किम्नु सांप्रतम। घर में कुशल है कि नहीं आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, अपने स्वजनों की प्रवृत्ति नहीं समझ पा रहे हैं। वे घर में कुशल से हैं कि नहीं। कथनते किन्नु सदवृत्ता दुर्वृत्ता किम्न में सुता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे रहने तक ही वे सदाचारी हों और मेरे चले जाने के बाद सब स्वेच्छाचारी हो गए हों, दुर्वृत्त हो गए हों, पता नहीं चलता है। राजा ने कहा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुमको घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है। वैश्य ने कहा महाराज जो बात आप हमसे पूछ रहे हो यह मैं न जानता हूं ऐसी बात नहीं है, मैं भी अनुभव करता हूं। मुझे भी समझ में तो आता है कि जिन्होंने दूध की मक्खी की तरह अपने वृद्ध बाप को घर से फेंक दिया निकाल के, उसके प्रति हमारी चिंता करना कितनी भारी मूर्खता है। लेकिन क्या करें, वे बेचारे धन के लोभ के कारण उन्होंने ऐसा किया है। महाराज बड़ी दुख की बात है, मेरा चित्त उन गुणहीन बंधुओं के प्रति लगा हुआ है। मुझे बहुत कष्ट है, मैं लंबी लंबी सांसें गिन रहा हूं। करोमि किम यत्र मनस्ते स्वप्रीति सुनिष्ठुरम। क्या करूं। एक वैश्य नगर का नाम और व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, एक मर्यादा इसलिए नहीं लेना। पहले तो इसलिए रोया कि उसके कोई पुत्र नहीं था। भगवान की दया हुई, पुत्र हो गया। एक ही पुत्र था, न कोई पुत्री थी, एक ही लड़का था। पढ़ाया लिखाया, विवाह हो गया और उसने दुकान संभाल ली। बाप का भाव थोड़ा गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में था, पर बेटा और बहू का भाव बिल्कुल नहीं था। वो तो समझते थे फिजूल खर्ची। तो उन्होंने दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दिया। इतना दुर्व्यवहार किया महाराज जी कि उसको घर से मार पीट के निकाल ही दिया। और वह वहां से चला, हमारे पूज्य महाराज जी से मिला हुआ था। तपसी जी की छावनी का चेला था वो। अयोध्या जी में तपसी जी की छावनी। अब वो कैसे बेचारा कह दिया अब घुसोगे घर में तो मार डालेंगे। वो बेचारा आया। मथुरा में किसी ने प्रसाद खिलाकर, कंजूसी तो थोड़ी बहुत होती है पुराने लोगों में, क्योंकि वो मुद्रा का मूल्य उसी पुराने हिसाब से वो आंकते हैं, इसलिए थोड़ी कंजूसी तो पुराने लोगों में रहती ही है। तो अब तो मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है, पर उनकी दृष्टि में तो वही पुराना हिसाब किताब रहता है। तो उसने बेचारे ने खर्च नहीं, पैसा तो था उसके पास,
पर भूखा प्यासा वैश्य उसने खर्च नहीं किया कि खर्च ही कर देंगे तो रहेगा हमारे पास, क्या सभी खर्च हो जाए, कोई ऐसे ही दे दे मुफ्त में तो ठीक है। तो मुफ्त वाला कोई जहर खुरानी वाला आ गया और उसने ऐसा कुछ खिला दिया कि बस वो बेहोश हो गया। और जो पैसा था, रुपया था, थैला था, सामान था, वो भी मथुरा रेलवे स्टेशन पर ही जय सिया राम। कृष्ण लीला हो गई महाराज जी, सर्वस्व हरण हो गया। 2 दिन 3 दिन तक तो बेहोश पड़ा रहा, फिर पता नहीं कैसे होश आया होगा। 1 पैसा नहीं था, पैदल चलकर महाराज जी के पास आए। सुदामा कुटी में महाराज जी विराजते थे। फूट फूट कर बहुत रोया। महाराज जी ने बहुत स्नेहपूर्वक कहा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई है, तुम्हारे चित्त में थोड़ा धन का आश्रय था, उस आश्रय को मथुरा में आते ही ठाकुर जी ने छीन लिया और बड़ी कृपा की है। अब पूर्ण भगवत आश्रय से रहो। अपने पास महाराज जी ने रख लिया। वो कहा, देखो भाई, तुम अब खर्च तो कर नहीं सकते, गृहस्थ व्यक्ति हो, तो साधुओं का अन्न खाओगे तो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, तो तुम चाहो तो साधु हो जाओ। वो अयोध्या, महाराज जी ने टिकट कराया उसका, अयोध्या जाकर वो साधु हो गए। लौट के फिर महाराज जी के पास रहे और बोले यहाँ आश्रम में रहकर कुछ सेवा करके तब पाना। तो कीर्तन में वो थोड़ी देर बैठते थे। बढ़िया जीवन चलने लग गया। सुंदर तिलक लगाता, खूब माला फेरता। और एक बार बीमार हुआ। महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, तो वह आकर हमसे बोला कि हमारे पुत्र के लिए चिट्ठी लिख दो, मेरे मुख पर सूजन आ गई, मेरे पैरों पर सूजन आ गई है, ये मृत्यु का लक्षण है, मैं अब जीऊंगा नहीं, बहुत अधिक मर जाऊंगा, आप चिट्ठी लिख दो। मैंने कहा, अब तक तो चिट्ठी लिखी नहीं, कई साल हो गए, एक ही तुम्हारा लड़का, और तुम्हारी खोज खबर करने भी नहीं आया कि बाप मरा कि जिंदा है, और तुम अब मरते समय उसको चिट्ठी लिख रहे हो। वह तुमको घर ले जाएगा और तुम्हारी घर पर मृत्यु होगी, तो कई वर्ष तुमको वृंदावन में रहते हुए हो गया, तुम ब्रजरज की प्राप्ति, कहीं वहां मर गए तो ब्रजरज की प्राप्ति से वंचित। अरे बोले महाराज, ऐसे नहीं मरेंगे, और मरेंगे तो मरेंगे, जहां पैदा हुए वहीं न मरेंगे। अरे भाई, इतना मोह ममता क्यों है जहां पैदा हुए वहां मरने के लिए? तो वह बोला कि महाराज, हम बिना बेटा वाले नहीं हैं, हम बेटा वाले हैं, हम मरेंगे तो हमारा लड़का हमको मुखाग्नि देगा, और यहां मर जाएंगे ना, ये सब साधु उठा के ले जाएंगे, कीर्तन करते करते जमुना जी में रज बांध के पधरा देंगे। तो हम तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, सेठ हैं हम भी अपने जमाने के, तो हमारा लड़का हमको मुखाग्नि देगा, इसलिए हम घर जाना चाहते। मैंने कहा, तो हम तो चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बोला, मेरा हाथ कपता है, मैं लिख नहीं सकता, आपको लिखना पड़ेगा। नहीं, आपको दोष लगेगा। उनका दोष लग जाए, पर हमें लगता तुम्हारा ब्रजवास छूट जाएगा। बोले, नहीं, सब दोष पाप मेरे सिर पे, पंडित जी आप तो लिख दो, लिख दो। रोने लग गया कि चलो जैसी भगवत इच्छा, लिख दिया। पत्र पहुंचा, लड़का आया, पोस्ट कार्ड पर लिखा था, लड़का ले गया, और घर पहुंचने के तीसरे दिन मृत्यु हो गई। बाद में महाराज जी लौट के आए तो पत्र आया कि वो तो पधार गए। अब आप देखिए कितनी प्रबल है आसक्ति संसारी पुरुषों में। अब जिस पुत्र ने, पुत्र वधू ने ऐसा व्यवहार किया, वहीं जाकर मरा। भैया, बड़ी प्रचंड है ये मोह माया। आप लोग अपने मन में ऐसा नहीं सोच रहे, साधु लोग सहज ही बन जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि विरक्त होने का, घर छोड़ने का संस्कार भी कई जन्मों का होता है, कई जन्मों की साधना होती है, तब वह विवेक आता है, तब वह भीतर से बल आता है त्याग का। नहीं तो महाराज जी, नारकीय कष्ट सहकर भी मनुष्य घर में ही पड़ा रहना चाहता है, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे, वो वाली बात है। वो उसका मन वहां से हटता नहीं है। ये तो भगवती विशेष कृपा करें तब वैराग्य की वृत्ति किसी के मन में जागृत होती है। तो ये घटना मेरे सामने घटी हुई है।
इसलिए मैंने इस घटना का आपके सामने स्मरण किया। अब दोनों की समस्या एक ही है। राजा की भी यही समस्या है कि हमें अपने राज्य का, परिवार का चिंतन नहीं करना चाहिए। वैश्य की भी यही समस्या है, हमें अपने राज्य का, परिवार का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें इस आश्रम में रहकर ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम दोनों ब्रह्म चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। आज भी संसार का चिंतन बन रहा है। तो चलें, इसका कारण क्या है? ये किसका प्रभाव है जो हम लोगों की चित्त वृत्ति ऐसी बन रही है? अब तो दोनों श्री महर्षि के समाधि नाम का वैश्य और सुरथ नाम के राजा महर्षि मेधा की सन्निधि में पहुंच गए और चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कुछ वार्तालाप आरंभ किया। अनुकूल अवसर देख करके बातचीत का आरंभ किया। राजोवाच भगवस्त्वामहं पृष्टुम इक्षाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्तताम विना। हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे भीतर बहुत अधिक पीड़ा पहुंचा रही है। यह राज्य के प्रति जो मेरा ममत्व है वह मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। हे भगवान, मैं यद्यपि जानता हूं कि वह नगर तेरा नहीं रह गया, वह सेना, वह हाथी घोड़े, वह नौकर चाकर अब तेरे नहीं रहे, लेकिन फिर भी मेरी उनके प्रति ममता क्यों है, उनमें आसक्ति क्यों है? मैं उनके लिए रो रहा, वो हमारे लिए नहीं रो रहे हैं, हम उनके लिए रो रहे हैं। और ये वैश्य, इसको भी इसकी घरवाली ने, पुत्रों ने मार पीट के घर से निकाल दिया, पर ये भी उनके लिए रो रहा, वो इसके लिए नहीं रो रहे हैं, पर ये उनके लिए रो रहा है। महाराज, तत्किमेतन महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकांधस्य मूढ़ता। हे भगवान, हम दोनों ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, फिर भी हमारे भीतर मोह बना हुआ है। हम विवेक पुण्य पुरुष की भांति व्यवहार कर रहे हैं, मूढ़ों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखो, मनुष्य को ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है। वो ज्ञानी है नहीं, केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करके, कुछ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करके अपने को बहुत ज्ञान विज्ञान संपन्न मान लेता है। जैसे भगवान सूर्य के उदित होने पर अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे ही ज्ञान के उदित होने पर अविद्या नहीं रह सकती है। रवि और रजनी एक साथ रह सकते हैं क्या? एक साथ कभी नहीं रह सकते। एक सज्जन पहुंचे श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के पास। भारतवर्ष में कौन ऐसा है जो उनका नाम न जानता हो? बोला, स्वामी जी, हम बहुत दिन से आपका सत्संग सुनते हैं, पूज्य सेठ जयदयाल गोयनका जी का साहित्य पढ़ते हैं, और बहुत कुछ हम गीता प्रेस का साहित्य पढ़ते हैं। हमने कुछ वेदांत दर्शन का भी अभ्यास किया है, उपनिषदों को भी पढ़ा है, ब्रह्म सूत्र भी पढ़ा है, और अब आपकी कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ब्रह्म ज्ञान हो गया। इसलिए अब कोई कर्म मेरा शेष नहीं रहा, सब छोड़ दिया मैंने, ब्रह्म ज्ञान हो गया, बस मुक्त हो गया। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा, सत्य घटना है जालान जी, हाथ जोड़कर कहा कि चलो, इतने लंबे सत्संग में एक व्यक्ति ने तो स्वीकार किया कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ, हम समझेंगे हमारा श्रम सफल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पर भैया एक बात हम तुमसे पूछते हैं, राजस्थानी में ही बोले, वो राजस्थानी व्यक्ति ही था, कि भैया एक बात हम तुमसे पूछते हैं कि कोई तुम्हारा आदर करता है, सम्मान करता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो तुम्हें प्रसन्नता होती है कि नहीं? होती है। और कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा कोई तिरस्कार करे, तुम्हारा कोई आदर न करे,
तो तुम्हें कष्ट होता है, अपमान का अनुभव होता है कि नहीं? हाँ, ये भी होता है। तो स्वामी जी हंस करके बोले, तब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं भ्रम ज्ञान हुआ है। ब्रह्म ज्ञान का भ्रम हो गया है, वस्तुतः इसको ज्ञान कहते नहीं है। जहां ज्ञान उत्पन्न हो गया वहां अपना पराया कहां रह गया? कैसे महात्मा होते? एक महापुरुष के परिवार का पौत्र दुर्घटना पूर्वक मारा गया। वृंदावन की घटना। भगवत प्राप्त महापुरुष थे पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी, वृंदावन में निवास करने वाले। ये अलग विद्वान, बहुत अच्छे महान भाव थे, भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। दास ने भी उनका दर्शन किया, हमारे महाराज जी भी उनके निकट कभी कभी पधारते थे। और परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा उनका बहुत आदर करते थे। पूज्य स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी, पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी उनका बहुत आदर करते थे। स्वामी जी जब भी वृंदावन में आते थे तो एक दिन उनकी भिक्षा उनकी कुटिया पर होती। बहुत व्यवस्थित जीवन था। उनका पौत्र बदमाशों ने मार दिया उसको। पुत्र तो पहले ही चला गया था और वे वृद्ध 90 वर्ष से ऊपर की आयु और पौत्र मर गया। भी गए, पर मैंने अपने नेत्रों से देखा, आंखों से देखा, उनकी चित्त की अवस्था में अणुमात्र भी विकार नहीं आया। वे स्वयं गए भी नहीं, बस एक नजर से देखा और मुस्कुरा कर कहा कि मिट्टी को यहां क्यों रखे, ले जा। इसको कहते हैं ज्ञान। इसको ज्ञान नहीं कहते हैं कि किसी व्यक्ति का बेटा मर गया तो विद्वान महानुभाव पहुंचे, न जायते म्रियते वा कदाचित, ये सब गीता के श्लोक पढ़ने लग गए, उसको ढाढ़स देने लगे। और कालांतर में वह व्यक्ति जब उन महानुभाव के घर में आया तो देखा वे स्वयं ही रो रहे हैं। अरे बोले पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? हमारा लड़का मर गया था तो आप गीता का उपदेश कर रहे थे, न जायते म्रियते वा कदाचित, और आज आपके घर में तो लगता है ऐसी कोई घटना नहीं घटी, फिर आप रो क्यों रहे हैं? अरे बोले हमारी घी की मटकी फूट गई, बहुत दिनों से उसमें घी भरा था, वो घी पीते पीते एकदम सालिग्राम भगवान के समान श्याम वर्ण की हो गई थी। अब दूसरी मटकी खरीदनी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा और वो भी घी पिएगी, तो महाराज इसलिए रो रहा हूं। अरे बोले मेरा लड़का मर गया था तब तो आप गीता का उपदेश कर रहे थे, आपकी मटकी फूट गई तो आप गीता के ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर लेते? अरे अरे मूर्ख, हमारे इस हानि पर तू सांत्वना तो देता नहीं, उल्टे हमको उपदेश देता है। अरे लड़का तेरा था और हंडी मेरी थी, भैया तेरी मेरी लगी रहेगी तो चाहे गीता घोट के कंठस्थ कर लो, और चाहे ब्रह्मसूत्र पढ़ लो, और चाहे उपनिषद घोट के पी जाओ, तो भी अज्ञान का क्षय होगा ये संभव नहीं है। तो ममाश्च ज्ञानिनोह अपि, वो कह रहा है कि हम ज्ञानी हैं दोनों, फिर भी मोह क्यों है? हंसने लग गए महर्षि मेधा। बोले महाराज ऐसा ही भ्रम संसार के जीवों को हो जाता है कि हम ज्ञानी हैं, वस्तुतः गुण वे ज्ञानी होते नहीं हैं। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर विषय गोचरे विषयश्च महाभाग यही याति चैवं पृथक पृथक। देखो संसार के प्राणियों को ज्ञान तो होता है, पर उन्हें
विषय मार्ग का ही ज्ञान होता है। उन्हें संसार चक्र से छूटने संबंधी जो तत्व है उसका ज्ञान उनको नहीं होता। वो संसार के भौतिक पदार्थों के ज्ञान को ही ज्ञान मान लेते हैं। देखो, और यह विषय ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन में देखते हैं, रात्रि में नहीं देखते। कुछ ऐसे हैं जो रात्रि में देखते हैं, दिन में नहीं देखते। पशु पक्षी मृग सभी समझदार हैं, पर मनुष्यों की समझ जैसी है वैसी पशु पक्षियों की समझ नहीं होती है। मनुष्यों की ममता अपनी संतान में जैसी होती है वैसी ही ममता पशु पक्षियों की अपनी संतान में हुआ करती है। देखो, इन पक्षियों की ओर तो देखो, ये पक्षी कैसे हैं। ज्ञाने पिसति पश्यैतान् पतंगान् चावचंचुषु कणमोक्षाद्रितान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान प्रति। देखो, ये पक्षी ये तो मनुष्य के समान विशेष विवेक विचार से संपन्न नहीं है, पर ये खुद भूखे प्यासे रहकर भी अपने अजात पक्षी छोटे छोटे बच्चों के लिए खुद पानी नहीं पीते, अपनी चोंच में भर के उनको पानी पिलाने के लिए जाते हैं। खुद अन्न नहीं खाते, अन्न का एक कण मिलता है तो अपने पक्षियों की चोंच में चोंच रखकर उनको खिलाना चाहते हैं। क्या इनको तुमने नहीं देखा? इनको मोह ममता करना किसने सिखाया है? अरे, ये संसार की परंपरा कायम बनी रहे, ये संसार का प्रवाह चलता रहे, ये काम भी भगवती महामाया योग माया का है। महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणा तन्नात्र विस्मय कार्यो योग निद्रा जगत पते। ये महामाया का प्रभाव है और महामाया के प्रभाव के संबंध में तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों आश्चर्य नहीं करना चाहिए? जगतपते योग निद्रा, जगतपति जगन्नाथ भगवान श्री हरि की ये योग निद्रा ऐसी इनमें चिंत सामर्थ्य है। महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम जगदे तच्चराचरम। ये संसार की जन्म मृत्यु की परंपरा बनाए रखने के लिए भगवती महामाया योग माया ने ही इस संपूर्ण चराचर विश्व को मोहित कर रखा है। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को ही वे बलात् आकृष्ट करके और संसार में लगा देती हैं। इसलिए जिस माया महामाया भगवती ने संसार के प्रवाह में संसार में अहमता ममता को उत्पन्न करके डाल रखा है, तो जिसने डाल रखा है वही निकाल भी सकती है। आपको किसी ने गंगा जी में धक्का दे दिया, किसी समर्थ व्यक्ति ने, आप बहते चले जा रहे, आपकी गति नहीं है, तो वो चाहे तो आपको निकाल सकता गंगा जी से कि नहीं? ये भगवती जब चाहती हैं तो जीव को इस भव सरिता से बाहर उबार भी लेती हैं।
सैसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। ये प्रसन्न हो जाती हैं वरदा भगवती तो संसार चक्र से जीव छूट जाता है। यही महामाया ब्रह्म विद्या का रूप धारण कर लेती हैं और जब जीव को ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है तो वह जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा ने कहा, भगवन काहि सा देवी, वह कौन सी देवी है जिसको आप महामाया बोल रहे हैं? ये कहाँ उत्पन्न हुई? उनकी कौन सी लीलाएं हैं? उनका कैसा प्रभाव है? उनका कैसा स्वभाव है? उनका कैसा स्वरूप है? उस सबको मैं आपकी मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। मेधा ऋषि कह रहे हैं, नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। हे राजन, वस्तुतः वह नित्य ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। संपूर्ण जगत को उन भगवती ने व्याप्त कर रखा है। तथापि लीलाओं का विस्तार करने के लिए, जीव जगत का परम हित संपादित करने के लिए वे भगवती अनेक रूप से अवतार ग्रहण करती हैं। यद्यपि वह नित्या हैं, लेकिन फिर भी जीवों पर कृपा करने के लिए उत्पन्ना भी हो जाती हैं, अजा होकर भी उत्पन्न हो जाती हैं। कल्प के अंत में भगवान एकार्णव में शयन कर रहे थे। शेष पर्यंक का आश्रय लेकर के भगवान विश्राम कर रहे थे। उसी समय भगवान के कर्णमल से, अब कहेंगे भगवान के कान में मैल कहां से आया? ये सब ठाकुर जी की लीला है। ये नटवर नागर हैं, लीला करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी पर कृपा करना चाहते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान भी आंख मूंदे हुए थे, भगवान भी सो रहे थे, उस अवस्था में सृष्टि आरंभ में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को अपनी आह्लादनी भगवती शक्ति महामाया योग माया का अनुभव कराना चाहते हैं। इसलिए वे भगवान संकल्प करते हैं और उनके कान के मैल से दो दैत्य उत्पन्न हो जाते हैं, मधु और कैटव। ये दोनों दैत्य उत्पन्न होकर के और ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, मारने के लिए दौड़े। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान तो सो रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं अब भगवान को तो योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, इनको जगाया जाना मेरे द्वारा संभव नहीं है। तो जिन्होंने इन्हें सुला रखा है वे ही इन्हें जगा सकती हैं। सुला रखा है भगवती महामाया योग निद्रा ने, वही इन्हें जगा सकती हैं। तब एकाग्र चित्त से ब्रह्मा जी रात्रि सूक्त का पाठ करने लगे। ये रात्रि के अधिष्ठात्री शक्ति भगवती महामाया हैं। बहुत प्यारा स्तोत्र है और रात्रि सूक्त का स्मरण करके ही शयन करना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा है। और इसका बड़ा लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। आचमन प्राणायाम करके, पवित्र होकर हस्तपाद आदि का प्रक्षालन करके यदि इस रात्रि सूक्त का पाठ करके शयन किया जाए तो फिर निद्रा भी निद्रा नहीं रहती, वह निद्रा भी योग निद्रा हो जाती है और भगवती का अनुग्रह प्राप्त होता है। फिर कोई दुस्वप्न नहीं होते हैं। ऐसा अनुभव अनेक साधकों ने किया है। ब्रह्मा जी महाराज भगवती का स्तवन कर रहे हैं, बहुत छोटा स्तोत्र है। इसके व्याख्यान करने में ही भगवती का महात्म्य प्रस्तुत होगा, लेकिन समय कम होने के कारण हम व्याख्यान न करके केवल इस सूक्त का पाठ कर लेते हैं। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं विविषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्रे त्रिधा मात्रात्मिका सदा
अर्धमात्रास्ता नित्या यानुच्चार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धारिते विश्वं त्वयि तत्सृज्यते जगत् त्वयि तत्पालिते देवी त्वमत्सन्ते सर्वदा विशिष्टौ सृष्टि रूपा तुम स्थित रूपा च पालने तथा संगृत रूपास्य जगतोस् जगन्मये तथा संगृत रूपान्ते जगतोस् जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाच भवती महादेवी महाश्री प्रकृतिस्त्वंच सर्वस्व गुणत्रय विभावने काल रात्रिर्महारात्रिर्मोह रात्रिदारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्सा तुष्टिस्त्वं शांति क्षान्तिरेव च खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्नी तथा शंखनी चापनी बाणो भुषुंडी परयायुधा सौम्या सौमित्रा शेष सौम्यभ्यस्तुत सुंदरी परा पराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचिद क्वचिद वस्तु सद सदवाखिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वम किम स्तूयसे तदा। जब सब कुछ आप ही हो तो आपका स्तवन मैं कैसे करूं। यया त्वया जगत सृष्टा जगत पाच्यत्यो जगत सोपि निद्रावशम नीतः। इतने बड़े भगवान जिनके संकल्प से जगत उत्पन्न होता है, पालित होता है, समाप्त हो जाता है, उनको भी आपने सुला रखा है? जिनके अधीन सब है उनको भी अपने अधीन कर रखा है, निद्रा के अधीन कर रखा है। तो महाराज आपकी स्तुति कौन कर सकता है। कस्त्वाम स्थितुमेश्वरा विष्णु शरीर ग्रहण महमीशान में च कारितास्ते तो तस्त्वम का स्तोत्रम शक्तिमान भवे। कौन आपकी स्तुति कर सकता है। हे भगवान आप, हे भगवती आप कृपा करो, इन मधुकैटव असुरों को मोहित करो और जगत के स्वामी भगवान श्री हरि को जगा दो। किस लिए जगाओ। बोले हंतु में तो महासुरौ, इन महासुरों का वध करने के लिए उनको जगा दो। अब तो महाराज जी भगवती जो योग निद्रा में भगवान को सुला रही थी, उन भगवती योग माया साक्षात प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान के श्रीअंग में प्रवेश करके उनके नेत्र, आज से मुख, नासिका, इन सबको थोड़ा संकुचित किया। भगवान थोड़े से हिले, थोड़े उठ के बैठे, अंगड़ाई लिए और भगवान जग गए। अब तो भगवान उत्तस्थौत जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दना, निद्रया मुक्तः भगवान जनार्दन समुत्तस्थौ, निद्रा से, योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान उठकर बैठ गए। देखो निद्रा भी भगवती है, इसलिए हम निद्रा रूपी भगवती का भी आदर करते हैं। आदर करना चाहिए। निद्रा भगवती नहीं कृपा करेंगी तो आदमी पागल हो जाएगा। है? इसलिए निद्रा भी बहुत आवश्यक है। आजकल तो चिकित्सक, आयुर्वेद के महानुभाव तो कहते ही थे, अब पाश्चात्य चिकित्सक भी यह स्वीकार करने लग गए हैं कि कम सोने वाले की याददाश्त बहुत जल्दी चली जाती है। पहले अपने वैद्य इतना जोर दे के नहीं कहता, वैद्य भी कहने लग गए हैं कि महाराज 8 घंटे सोइए, नहीं तो जितना लोड दे रहे हैं आप मस्तिष्क पर, ये किसी भी मशीन पर ज्यादा लोड दिया जाएगा तो वो कितने दिनों तक चलेगी, फेल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इसे विश्राम दो। पर दास को एक अनुभव है भगवान की दया से, गुरुदेव की कृपा से, वास्तविक विश्राम तो भगवत भागवत चर्चा में ही मिलता है। नींद में विश्राम नहीं मिलता। बिना कथा के लगता है कि बस अब शरीर में ताकत ही नहीं है, एकदम निर्जीव शरीर हो रहा है, लगता सारे रोग दोष इकट्ठे होके आ गए कि अब हम तुमको किसी लायक नहीं रहने देंगे। और जैसे ही भगवान की चर्चा आरंभ होती है, लगता है देह धर्म भी देह से निकल के कहीं चला जाता है। ऐसी है विश्राम स्थान में तम, विश्राम हरिनाम के जप में मिलता है, भगवत भागवत चरित्र के श्रवण में मिलता है, भगवत भागवत चरित्र के निरूपण में मिलता है। बोलो निद्रा देवी की जय,
जय जय श्री राधे। तो महाराज जी भगवती ने जगा दिया और अब तो महाराज भगवान श्री नारायण का समुत्थाय ततस्ताभ्यम युद्धे भगवान हरि, भगवान उठकर खड़े हुए और उनसे युद्ध करने। ये भी भगवान की लीला है। देखो बहुत लंबी समय तक कोई सोता है तो थोड़ा हाथ पैर हिला करके और अपने को चैतन्य करना चाहता है। अब भगवान पता नहीं कब से सो रहे हैं, थोड़ा हाथ पांव तो हिलावें, थोड़ी फुर्ती आवे, ताजगी आवे। तो मानो उसी की व्यवस्था ठाकुर जी ने 2 खिलौने तैयार कर दिए। ये खिलाड़ी तो है ही है, खेलना इनका स्वभाव है, ये संसार भी खेलने के लिए बनाया। तो मधुकैटव नाम के 2 खिलौने भी ठाकुर जी ने जगकर उनके साथ खेलेंगे, मानो इसलिए उनको निर्मित कर दिया।